वीडियो आप देख लीजिए, यानी 5,000 तनख्वाह। अच्छा आप ही बताइए, सरकारी नौकरी में ज्यादा पैसा है या मौलवी लाइन में ज्यादा पैसा है? सरकारी में है ना। 50,000, 1,00,000 मौलाना लोगों की तनख्वाह। अभी रुकिएगा। बकरा पर लिखा रहे अल्लाह मोहम्मद, बकरीद में वो बकरा कितने में खरीदिएगा? 1.5 लाख। बहुत अच्छे। और सीने में पूरा कुरान मौजूद है हाफिज साहब के, तो कितने लाख में खरीदिएगा? 50 लाख। तरावी में 50 लाख रुपया मिलता है, सही ना मौलवी साहब? 2 किलो मिठाई अल्लाह दे रहा, हम कहाँ से देंगे? सही है ना? बकरा पर लिखा है अल्लाह मोहम्मद, तो 1.5 लाख है। सीने में पूरा कुरान मौजूद है तो 2 किलो मिठाई। या फिर कहीं पर टोपी, एक कुर्ता, सबको बताता है वो कुर्ता हम नहीं लिया, मुझे टोपी मौलवी साहब पहने तो हमने पहना। अरे टोपी पहनाया जाए, वो टोपी पहना दिया। तो मौलवी साहब ऐसे खोल के बोलते लोग, अरे मौलवी साहब आप हंसाते हैं। भाई ना हम हंसाते हैं ना हम फंसाते हैं, आईना दिखा रहे हैं जो हो रहा नहीं हो रहा, हो रहा कि नहीं हो रहा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, सरकार में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी कहीं ना कहीं हड़ताल होती ही है, रोड पर लोग निकलते हैं। मौलवी लोग अपनी तनख्वाह के लिए कभी बाहर निकले? कभी हड़ताल किए हो कोई साहब? हड़ताल में गए हैं खाली साहब? मस्जिद के इमाम की हड़ताल कभी हुई है, मदरसे के लोगों की हड़ताल कभी हुई है, रोड उन्होंने जाम किया है? बोली ना। और सबसे ज्यादा बेइज्जती किनकी हो रही है? यानी कुछ भी मसला है, मौलवी साहब का जिम्मेदार, डॉक्टर साहब का है जिम्मेदार नहीं है, इंजीनियर साहब का है जिम्मेदार नहीं है, सियासत में लोग का है जिम्मेदार नहीं है, मौलवी साहब का है जिम्मेदार है। क्या हो रहा है? इसलिए दीन की तरफ नहीं आ रहे लोग, कहाँ आ रहे? लेकिन एक बात कह दूं, बुरा ना मानिएगा, बात बिल्कुल सही है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया को उलमा का प्रोडक्ट हम भारत में लोग दे रहे हैं। अब बताओ कैसे? यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड, और मेरे हिसाब से तो झारखंड नंबर 1 है। पूरी दुनिया में जो उलमा काम कर रहे हैं यही का प्रोडक्ट है। पूरे साउथ में आप चले जाइए, सब झारखंड के उलमा मिलेंगे। कितनी खिदमत कर रहे हैं बेचारे, इमामत भी कर रहे हैं, मौज़िनी भी कर रहे हैं, खादिम भी हैं, दीन को संभाले हुए हैं, कुरान हदीस को लेके चल रहे हैं। लेकिन वही बेचारे का क्या कहना, दूसरों की फिक्र में अपने यहाँ चराग तले अंधेरा। लोग क्या बोलते हैं, घर की मुर्गी है बोल रहा, घर की मुर्गी गलत है। घर की मुर्गी पानी बराबर की नहीं है। पानी बराबर होगी तो प्यास लगते वक्त हम और आप पी लेते। पानी की भी अहमियत है। देखिए सही मुस्कुरा रहा है, मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मेरे भाइयों, हालात जो बने हुए हैं, जो हमारे नौजवान जो इधर उधर गए हैं, दूसरी लाइन उन्होंने चेंज किया है। अब आप ही बताइए, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, मास्टर बनेंगे, मैं सवाल पूछता हूँ, डॉक्टर साहब फ्री में दवा देते क्या? इंजीनियर साहब फ्री में नक्शा बनाते क्या? मौलवी साहब फ्री में फतवा देते क्या? हाँ देते। काहे? क्यों ऐसा? फ्री में काहे देंगे? मैं अपने नौजवानों से कहता हूँ, आइडियल बनिए। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री, वज़ीर तालीम, एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये जुमले को गौर नहीं कर रहे हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के मिसाइल में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मदरसे के पढ़े हुए, मौलाना अबुल कलाम आजाद मदरसे के पढ़े हुए, नहीं मालूम? मदरसे की बड़ी अहमियत है। मैं तो कहता हूँ मदरसा बनाइए, अच्छी बात है, मकतब फर्ज है, मकतब गली गली में मकतब होना चाहिए, ताकि अकीदा जो है हमारा मजबूत हो जाए, अल्लाह का भरोसा मजबूत हो जाए। और मेरे भाइयों, जिसका जितना अकीदा अल्लाह को मजबूत है, खिलाने वाला अल्लाह, पिलाने वाला अल्लाह, दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती है। चलिए, मैंने अपने बेटे को डॉक्टर बनाया, मेरा जुमला है बड़ा सख्त, लेकिन काम मिला है। कुछ डॉक्टर डकैत है, डकैत
सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? अरे जब तक पैसा नहीं दीजिएगा ऑपरेशन थिएटर में हम इसको नहीं ले जाएंगे। गलत बोल रहा है, सही बोल रहा? कुछ की इसलिए मैंने कुछ कहा इसलिए, और कुछ माशाअल्लाह बड़े अच्छे हैं, कुछ इतने अच्छे हैं कि लॉकडाउन में हमने देखा अपनी जान पर खेल कर लोगों की जान हमने बचाई है। पुलिस वालों को हमने देखा अपनी जान पर खेल कर इन लोगों ने लोगों को रास्ता दिखाया है। और माशाअल्लाह कुछ लोगों को देखा अपनी जान पर खेल कर लोगों की मदद की है। कहाँ जाना है, मैं सलाम करता हूँ, सलोट करता हूँ ऐसे लोगों। लेकिन कुछ डॉक्टर डकैत एम्बुलेंस वाले सब मिली मदद करती है। जितना लेगा रे चाहे कितना लेगा, मैं जान असल है वो बचाएगा या पैसा लेगा? पैसा लगता है, लाश लेने का भी पैसा लगता है। मैं नौजवानों से कहता हूँ आप डॉक्टर बनिए जरूर, डकैत मत बनिए। पैसा कमी नहीं है भाई, वैसे जा लेके जा। असल में डॉक्टर बनने में इतना पैसा लग जाता है कि वो बेचारा जब तक वसूल न करे कैसे हो, करना पड़ता है। मजबूर है, बोले साहब मजबूर है। नहीं, आप इंसानियत के लिए बने हैं, इंसानियत को बचाइए, पैसा मत देखिए। पैसा आएगा तो आ जाएगा, आएगा भी चला भी आएगा। नौजवानों से अपील करता हूँ आप कुछ काम कीजिए। आज अपने कुछ नौजवान बाल कैसे रखते हैं, रोनी धोनी सोनी, ये 3 नाम याद रखिएगा। रोनी धोनी सोनी। रोनी जानते हैं फुटबॉल का खिलाड़ी है, रोनी। धोनी जानते हैं अपने झारखंड के अपने कैप्टन थे, 2011 का वर्ल्ड कप जीते हैं उनकी कप्तानी में। और सोनी फिल्मी दुनिया के है कि नहीं? एक फिल्म को लोगों ने हिट करा दिया। इस फिल्म का नाम जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं? बड़े भोले हैं, हिट भी करा है, बड़े भोले। एक साहब ने तो पूरा थिएटर ही खरीद लिया, सब पता चला होगा। एक साहब ने पूरा थिएटर ही खरीद लिया। अच्छा, जिम्मेदारी नहीं है भाई, जब थिएटर खरीद लिए तो एक आध मदरसा में खरीद लिए भाई। आइए बड़ी है किसको, अगर उसी हालत में जलजला आ जाता तो बड़ा मजा आता है। क्रिकेट का मैच हो गांव भर में, भीड़ रहेगी कि नहीं रहेगी, ईमानदारी बोलो। और अगर टूर्नामेंट जीत गया तो ढोल बाजा लेकर, आप लोग क्या है कि नहीं पता नहीं, ढोल बाजा लेकर पूरे गांव में घूमता, लगता है कि वर्ल्ड कप जीत के आ गया। और दीनी काम हो, दीनी प्रोग्राम हो, तो उसमें कुछ उलमाए बोले क्या फायदा, क्या होगा, कोई फायदा नहीं। अरे फायदा हो या ना हो, फायदा हो या ना हो, अल्लाह फायदा पहुंचाने वाला, अपना काम पहुंचा दे। तो मेरे भाई हो मिसाल यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखिए। आज अपने समाज के अंदर जुलाफाएं बहुत है, यूसुफ जैसा किरदार पैदा कर दिया। बुराई के लिए आपको दावत मिल रही है, बोला मौका देकर चौका मार रहा है, गर्लफ्रेंड रखता है, बॉयफ्रेंड है, सब कुछ है, इतने नंबर है, काहे भाई मौका देकर चौका मारेगा? कभी भी नहीं भाई। मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ। हसीनाओं से कह दीजिए, इन खूबसूरत से कह दीजिए खत्म भाई, मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम का किरदार अदा करना, मैं अल्लाह से डरता हूँ। अरे नौजवानों से कहता हूँ आपकी जवानी तो मूसा अलैहिस्सलाम की होनी चाहिए। बस आखिरी बात, मूसा अलैहिस्सलाम का वाक्य सुना के मैं आपको अवसर होगा, क्योंकि नौजवानों के लिए मूसा अलैहिस्सलाम की जवानी बहुत आ। मूसा अलैहिस्सलाम सोशल वर्क में बहुत आ गए, जितने अम्बिया अलैहिस्सलाम सब सोशल वर्क में आ गए। मैं उलमा से भी कहता हूँ दीनी तालीम के साथ साथ आप सोशल वर्क में भी आगे बढ़िए। आप ही नेता होंगे, नेता का नहीं बननी, आप पब्लिक की सेवा आपने भी करनी, सब काम कीजिए भाई। अगर अच्छे लोग पार्लियामेंट में जाएंगे तब ना ज्यादा भला होगा। चलिए मूसा अलैहिस्सलाम सूरह कसस सूरह नंबर 28 आयत 14-15 से 28 तक पढ़िए। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं। नौजवानों से कहता हूँ आज अपने नौजवान है, कुछ लोग नौजवान क्या हुए थे, अगर 2 आदमी झगड़ रहा है तो तीसरा क्या करता, मोबाइल निकालता, वीडियो चालू है, वाह क्या फाइटिंग अच्छी चल रही है, वो भी अच्छा दे रहा है, इधर की भी फाइटिंग अच्छी है, दोनों की क्या बराबर की है, वाह। एक आदमी डूब रहा है, या देखिएगा अक्लमंद बनना है या दर्दमंद बनना है। कुछ पढ़ाई आपको अक्लमंद बना सकती है, दिमाग तेज कर सकती है, लेकिन दर्दमंद नहीं बना सकती है। कुछ पढ़ाई क्या करेगी, एक आदमी डूब रहा है भाई, जब डूब रहा है तो उसको निकालिए पहले, तब क्या करता है उसी के मुंह में जाके घुसे देता है माइक, और उसको पूछता भाई साहब आप डूब रहे हैं तो कैसा लग रहा है, अरे भैया पहले बाहर निकालिएगा तब ना पूछिएगा। तो आजकल कुछ लोग जो हैं, कुछ लोग मतलब वो मीडिया में जो बैठे हुए हैं
क्या बोला जाता है तो समझ भी नहीं पा रहे हैं भाई। मीडिया, वो दलाल मीडिया और गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया, कुछ लोग ऐसे हैं लेकिन कुछ लोग बड़े अच्छे हैं। तो वो बोले जब डूब रहा है तो मुंह में डालकर, मुंह में घुसा कर पूछ रहा है, पहले निकाल रहा है उसके बाद कुछ। तो हमें और आपको मुंह में घुसा कर नहीं पूछना, बाहर निकाल भैया डूब रहे थे कैसा, तब ये सही है ना। तो मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे, 2 आदमी लड़ रहे थे। जब 2 आदमी लड़ रहे थे, एक इनके खानदान का था, एक फिरौन के, जिसने बुलाया मूसा अलैहिस्सलाम गए। फवक़ज़हु मूसा फ़क़ज़ा अलैहि, मूसा का घूसा, ऐसा घूसा मारा कि सामने वाला चला गया। कितनी ताकत रही हुई, वो तो नहीं चाहते थे जैसा हो जाए, क्या शैतान की तरफ से है। फिर दूसरे दिन मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, लेकिन आप लोग मत मानिएगा कस के। पहली बात आप तो नौजवानों में ताकत का है। अगर आज के बुजुर्ग हजरात नौजवानों का हाथ पकड़ लें, और हमारी जो बूढ़ी माता है वो आजकल की लड़कियों का हाथ पकड़ के छोड़ा ही नहीं सकती है। पहले की जो बूढ़ी माता थी अल्हम्दुलिल्लाह 10-10 बच्चे होते थे, खेत में भी काम करती थी और आँख को चश्मा नहीं, 100-100 साल की उम्र भी है और घर में भी काम करती थी, 10 बच्चे भी पैदा होते थे। क्या बहादुर थी। आज तो हमारे घर में गैस आ गया है, पहले हमारे घर में लकड़ी था। अब आपको में लकड़ी है या गैस है भाई, यहाँ भी गैस है ना, लकड़ी भी है, दोनों चल रहा है। और जब से गैस आया पेट में गैस घुस गया। देखिए आप घर के लेडीज के हालात कैसे है। हम ये सब की बात कर रहा हूँ। और पहले जो लकड़ी थी उसका जो धुआं था, और आँख में धुआं लगे, वो तो लाइट का काम करे। सही में बोलता हूँ, जितना धुआं लगे उतना आपकी आँख चार्ज हो जाए। माशाअल्लाह, इसलिए पूरी माता देखी। तो ऐसे नौजवान लोग, जवानी कैसी है पहले के बारे में। मूसा अलैहिस्सलाम को फिर वो याद दिया, बचाओ मूसा। मूसा अलैहिस्सलाम क्या करे, कल तू ही लड़ रहा था, आज तू ही लड़ रहा था, दोनों दिन तू लड़ा जा रहा है। तो पता चल गया क्या मसला हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम निकल गए, मिस्र से मदियन चले गए। तो देखा 2 लड़कियां हैं पानी पिला रही हैं। अब देखिए इसको गौर कीजिएगा। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले हम इंतजार में हैं, जब तक ये चरवाहे पानी न पिला रहे। हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं। इससे ये पता चला माँ बाप की खिदमत बेटी भी करेगी, माँ बाप की खिदमत बेटे तो कर ही रहे, बेटी को भी करना। इससे ये पता चला पहले की माएँ बहनें मजबूरी में घर से बाहर निकलती थी, आजकल की कुछ माएँ बहनें मजबूरी में घर के अंदर है। मजबूरी में, पहले मजबूरी में घर से बाहर निकलती थी, आज मजबूरी में घर के अंदर है। तो कहा पानी पिला दिया, वो बकरी को लेकर गई। तो कहा बुला मिला, वो कौन है? तमशी अलस्तहिया। अल्लाह अकबर। कुरान ने जो उस लड़की के नक्शा खींचा है खूबसूरती का, उस लड़की, वो लड़की तो अमर हो गई। कुरान ने भी इसका जिक्र कर दिया, शर्माते हुए आई। औरत का जेवर चेहरा गोल होना नहीं है, चमड़ी गोरी होना नहीं है, बल्कि शर्म हया, यही असल खूबसूरती है। और जिस बेटिया के अंदर, जिस माँ के अंदर, जिस बहन के अंदर, जिस बीवी के अंदर शर्म हया है, उसको सबसे बेहतरीन जेवर मिला हुआ। मैं सलाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। आई तमशी अलस्तहिया। और आगे क्या कहा? इन आदि अभी मेरे अब्बा बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? लियजिया का जमा सही करना। आपने जो बकरी को पानी पिला दिया है उसका बदला दे। अब और सुनिएगा, ये बकरी को पानी पिला दिया उसका बदला। इससे ये पता चला फ्री में काम नहीं कराने का। बकरी को पानी पिलाया उसका बदला। और कैसा बदला मिला? मैं नौजवानों से अपील करता हूँ, बहन से भी अपील करता हूँ, जो नौजवान है जिनकी शादी नहीं हुई, भाई से भी अपील करता हूँ, एक दुआ में बहुत तासीर है। अगर आपको तो शादी नहीं हुई है, ये दुआ पढ़ लीजिए, इंशाअल्लाह शादी हो जाएगी। घर भी मिलेगा, घरवाली भी मिलेगी, घर भी मिलेगा और घर वाला भी मिल जाएगा। कौन सी दुआ? रब्ब इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी, इस दुआ ने तारीफ कर दी, इस दुआ ने तारीफ कर दी। मैंने जगह तकरीर की इस दुआ के बारे में, तो एक साहब ने मैसेज भेजा, मौलवी साहब जल्दी से दीजिए ना, हमारी भी शादी नहीं हो रही, यही दुआ पढ़ेंगे, हो सकता है हमारे लिए कोई रास्ता हो सकता है। अरे भाई, मूसा अलैहिस्सलाम का फायदा हुआ तो आपका भी हो जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने यही दुआ की, वो बुला के ले गए अपने घर पे। तो उस आदमी ने, नेक आदमी ने, शुएब अलैहिस्सलाम थे या शुएब नामी नेक आदमी ने पूरा किस्सा सुना। अल्लाह नजौत आप घबराइए नहीं। फिर उसके बाद आगे कहा, मैं चाहता हूँ कि अपने दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे करूँ। अब यहाँ पता चला क्या? परदेसी को भी अपनी बेटी दे दी। आजकल लोग परदेसी को अपनी बेटी देंगे, हाँ पैसे वाला देंगे, इसको बेटी देंगे पैसा। आज लोग क्या होगा? पैसा पैसा पैसा। जो ना करे बाबू भैया, वो करे रुपया। सबसे बड़ा है पैसा भी। आजकल लोग मालदार को देखते हैं, दीनदार को नहीं देखते। मौलवी लोगों को तो लोग अपनी बेटी दे ही नहीं रहे। अब आप लोग के इलाके में क्या पता है?
मैं दूसरे जगह की बात कर रहा हूँ, तो मौलवी को नहीं दे रहा है। और मौलवी से भी कुछ लड़की शादी नहीं करना चाहती, काहे? क्योंकि मौलवी साहब फिल्म दिखाएंगे ही नहीं, मौलवी साहब पटिया पर घुमाएंगे नहीं करेंगे, मौलवी साहब मार्केट में ले नहीं जाएंगे, तो शादी करने के बाद मौलवी साहब गाना सुनने से मना करेंगे, मौलवी साहब फजर में जगाएंगे और नमाज में जगाएंगे। इसलिए ऐसे तो शादी करो ना, नमाज का टेंशन, गाना सुनाए, गाना लगा आराम से मार गाना फिल्म जगाना, कुछ है ऐसे। देखिए माशाल्लाह कुछ तो है, मौलवी साहब लोग पसंद कर। लेकिन अगर मौलवी साहब की शादी हो गई, जितनी खुश मौलवियान है और मौलवी साहब लोग शहजादी बना के रखते हैं, जरा मौलवियान से जाके मिलिए, गलत बोला कि सही बोला? शहजादी बना के रखते हैं, हीरोइन बना के रखते हैं, और उनको भी पता है कि मौलवी कहाँ जा रहा है। जितनी आओ भगत मौलवी साहब करता है, खुद तकलीफ में रहे, लेकिन माशाल्लाह उनकी गुड़िया को आप देख लीजिए, वो बूढ़ी भी हो जाए तो गुड़िया नजर आती है अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन कपड़ा पहना के मौलवी साहब पहनाते कि नहीं पहनाते? आप लोगों ने देखा मौलविया शादी हो गई, पर्दे से ही बेटी बेटी तौहीद वाला, पैसा कमाने वाला नहीं। आखिर 8 साल 10 साल ऐसे ये पता चला कि सास ससुर की खिदमत भी करना चाहिए। कुछ लोग क्या बोलते हैं, जिस तरह हम और आप चाहते हैं कि हमारी बीवी हमारे माँ बाप का ख्याल रखे, हमारी बीवी भी चाहती है कि उनके माँ बाप का हम ख्याल रखें। तो अगर जरूरत पड़ जाए तो सास ससुर की यहाँ भी 8 साल 10 साल रहिए, सास ससुर की खिदमत कीजिए। अगर हम और आप चले जाएंगे तो लोग क्या कहें, जोरू का गुलाम हो गया, बीवी का नौकर हो गया, अरे वही आगे फंस गया, अरे फलाना गाँव का सब कहाँ से यहाँ चला है। तो मेरे भाई मिसाली नौजवान वो है जो अपने घर का भी काम करे, बाहर का भी काम करे, जो अपने लिए भी काम करे, दूसरों को भी काम आए, दूसरों के काम आइए मतलब के बजाय। इसलिए मिसाली नौजवान बनिए, नौजवानों के दम से पूरी तारीफ है मेरे भाई। बातें और भी आपसे करनी थी, बस इसी बात पर बाकी बात खत्म करूँ। कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी। बाल को भैया सुअर कट मत काटिए, फिर वो जो पैंट है, फिर इसी तरह एक पैंट और आ गई फटी पैंट, जानते फटी पैंट, यहाँ भी फटी यहाँ भी फटी, और नीचे घुसुक रही है। नमाज में अगर कोई चला गया तो वो काम क्या करेगा, ऊपर हिसाएगा नीचे ले जाएगा, ऊपर करेगा नीचे करेगा, वो बड़ा मसला हो जाता है। सजदे में जाएगा तो क्या करेगा? प्लीज ऐसी पैंट मत पहनिए, माँ बाप भी खरीद के ला के देते हैं, अब क्या करेंगे, एकदम सुट्टी पैंट। और नौजवानों का क्या अगर कपड़ा आप सिला दीजिए जरा टाइट, नहीं ये जरा ढीला, बुढ़वा लगेगा, तो एकदम टाइट चुस्त तंग बारीक मुख्तसर ऐसा लिबास प्लीज मत करिए, पूरे जिस्म पूरा जिस्म नजर आ रहा है। बस मिसाली बन के रहिए। आपका नाम होगा फलानमा का बेटा है, उसके खानदान का अल्लाह से दुआ है, अल्लाह जो नौजवान हमारे बिगड़े उनको सुधार दे, जो सुधरे हुए उनको मज़ीद और सुधार दे। अल्लाह जितने लोग यहाँ मौजूद सब के हाजिर हुजूर फरमा ले, जिन लोगों ने ये मजलिस सजाई है अल्लाह उनके मिज़ान हसनात में लगा दे। आमीन। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह।